ओम शांति। ओम शांति। गुड मॉर्निंग। शांति। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। और सभी ने बाबा के आज के साकार मधुर महावाक्य सुने? जी सुने सुने। तो आज बाबा ने हमको सवेरे सवेरे उठकर क्या बनने को कहा? सुदर्शन चक्र घुमाना। हाँ, बाबा ने कहा कि सवेरे सवेरे उठ सुदर्शन चक्रधारी बन विचार सागर मंथन करना है। इस सुदर्शन चक्र कब फिरेगा? जब हम खुद का मनन चिंतन करेंगे। जो बाबा हमको ज्ञान की पॉइंट सुनाते हैं, जो धारणा की पॉइंट सुनाते हैं, तो उनका जब मनन करेंगे तब अपना भी देखेंगे कि अच्छा मेरे में ये यहाँ कमी है, तो वहां पर स्वयं का दर्शन करके चक्र चलाकर अपनी कमियों कमजोरियों का विनाश कर देंगे। तो वही बाबा ने कहा कि मीठे बच्चे, बाप द्वारा जो नॉलेज मिली है वह बुद्धि में कायम रखनी है। सवेरे सवेरे उठ स्वदर्शन चक्रधारी बन विचार सागर मंथन करना है। तो सभी आज विचार सागर मंथन करेंगे, है ना? उन्होंने सागर मंथन किया, हम क्या करेंगे? विचार सागर मंथन। कोई भी आज पूरी मुरली में से कोई एक पॉइंट हम अपने लिए लेंगे और उसका विचार सागर मंथन करेंगे। सहज है, इजी है। अच्छा, जब आपका मुरली रिवीजन होता है तो पूरी मुरली आप सुनते हैं या फिर बीच बीच में मेन पॉइंट सुनते हैं? पूरी सुनते हैं दीदी। पूरी। तो प्रश्न, इस ईश्वरीय पढ़ाई का लॉ कौन सा है? उसके लिए कौन सा डायरेक्शन मिला हुआ है? उत्तर, इस ईश्वरीय पढ़ाई का लॉ है नियमित पढ़ना। कभी पढ़ना कभी ना पढ़ना, यह लॉ नहीं है। बाबा ने पढ़ाई के लिए बहुत प्रबंध दिए हैं। पढ़ाई मन मुरली यहाँ से पोस्ट में जाती है। 7 दिन का कोर्स लेकर कहाँ भी पढ़ सकते हो। पढ़ाई कभी मिस नहीं करनी है। स्टार्टिंग में क्या होता था ना, 7 डेज कोर्स करने माउंट आबू जाते थे और स्टार्टिंग में पहले थे सेंटर नहीं थे जगह जगह, तो बाबा उनको पुरानी मुरली दे देते थे, क्या वो मुरली पढ़ो, और फिर पोस्ट जाती थी जगह जगह। अभी तो बाबा ने कितने प्रबंध दे रखे हैं। जब हमारा टीचर एक दिन की छुट्टी नहीं करता, कितनी दूर से आते, परम धाम से डेली पढ़ाने आते हैं एक्यूरेट टाइम पे, चाहे कितनी बरसात हो, चाहे कितनी ठंडी हो, चाहे कितनी गर्मी हो।
मगर बाबा डेली परम धाम से हमें पढ़ाने आते हैं। नो समर वेकेशन, नो विंटर वेकेशन, नो रेनी डे, नो फेस्टिवल हॉलीडे। तो यहाँ का भी ये लॉ है, बाबा ने कहा हमको भी नियमित पढ़ना है। तो ये चीज कौन कौन पक्की करेंगे कि डेली पढ़ाई करेंगे? और आप तो कितने अच्छे पहले पढ़ते हैं फिर रिवीजन भी करते हैं। तो डेली कौन कौन पढ़ाई करेंगे? उस पर पूरा अटेंशन कि हम डेली पढ़ाई करेंगे, कभी मिस नहीं करेंगे। अरे वाह, Yeah, me too. नमो शिवाय, ओम शांति। बच्चे जो यहाँ बैठे हैं वे रचयिता और रचना के आदि मध्य अंत अथवा स्वदर्शन चक्र को याद करते हैं। बाप ने बच्चों को नॉलेज दी है कि स्वदर्शन चक्रधारी बनो। तुम ब्राह्मण बच्चों का उद्देश्य है स्वदर्शन चक्रधारी बनना। मूल वतन, सूक्ष्म वतन, स्थूल वतन, ये 84 जन्मों के चक्र को बुद्धि में रखना है। दूसरा सब बुद्धि से निकाल देना है। तो स्वदर्शन चक्र का तो अर्थ सब जानते हैं ना, स्वयं का दर्शन करना है ना। ये स्वदर्शन चक्रधारी बनना। अभी तुम बच्चों की बुद्धि में है, बरोबर बाबा ने हमको सूर्यवंशी चंद्रवंशी बनाया था, फिर 84 जन्म लिए हैं। चलते फिरते उठते बैठते यह स्वयं आत्मा को बाप का और रचना की आदि मध्य अंत का ज्ञान है। अभी तुमको शिव बाबा ने शूद्र से ब्राह्मण बनाया है। बाबा ने समझाया है तुम 84 जन्मों के चक्र की बाजी कैसे खेलते हो। सभी 84 जन्म या किसी के 80 भी हैं या 82 भी हैं? सभी 84 जन्म 84? Yes. देखो सब पास हो गए इसमें। तो आगे बाबा कहते हैं रचता और रचना के ज्ञान से ही तुम स्वदर्शन चक्रधारी बनते हो। पहले पहले हम ब्राह्मण हैं, हम ब्राह्मणों को रचने वाला ब्रह्मा द्वारा शिव बाबा है। ये नॉलेज बुद्धि में कायम रखनी है। सुबह को उठकर स्वदर्शन चक्रधारी बन बैठ जाना चाहिए। हम सब आत्माओं का रचयिता बाप एक है। कहते भी हैं हम सब भाई भाई हैं। हमारा बाप वह निराकार परम पिता परमात्मा है, परम धाम में रहने वाला है। हम भी वहां रहते थे, वह हमारा बाबा है। बाबा अक्षर बहुत लवली है। शिव बाबा के मंदिर में जाकर कितनी पूजा करते हैं, बहुत याद करते हैं। कितनी पूजा करी? द्वापर से देखो कितनी पूजा करी शिव बाबा के मंदिर में जाके। और चाहे कितने ऊंचे ऊंचे शिव बाबा का मंदिर है, अमरनाथ, मानसरोवर, बद्रीनाथ, केदारनाथ। इस जन्म में नहीं गए मगर पिछले जन्म में तो गए हैं ना, द्वापर से गए हैं। तो वही बाबा बताते। बाप कहते हैं मैं तुमको मनुष्य से देवता तुच्छ बुद्धि से स्वच्छ बुद्धि बनाता हूँ। तुच्छ बुद्धि अर्थात शूद्र बुद्धि से स्वच्छ बुद्धि बनाया था, अर्थात उच्च बुद्धि पुरुषोत्तम बुद्धि बनाया था। सभी पुरुष स्त्री इन लक्ष्मी नारायण को नमन करते हैं, परंतु ये नहीं जानते ये कौन है, कब आए, क्या किया। बाप ने समझाया है यह भारत अविनाशी खंड है, क्योंकि अविनाशी बाप परम पिता परमात्मा की भी
जन्मभूमि है ना। तो बाबा कहते हैं ना, भारत सबसे तीर्थ स्थान है। शिव बाबा तो आए ना, स्टार्टिंग में प्राचीन भारत था ही था, मगर कुछ और धर्म भी देखो ना, वो भी भारत में स्थापित हुए। बुद्ध धर्म कहाँ स्थापित हुआ? भारत में। जैन धर्म कहाँ स्थापित हुआ? भारत में। सिख धर्म कहाँ स्थापित हुआ? भारत में। संन्यास धर्म कहाँ स्थापित हुआ? भारत में। फिर जो हम देखते हैं ना, कल्प वृक्ष का चित्र, फिर द्वापर से मठ निकले, समाज निकली, जो ये टाल टालियां निकली, कहाँ से निकलनी शुरू हुई? भारत से। तो इसलिए बाबा कहता है सबसे मूल आधार कौन है? भारत है। और शिव बाबा की तो ये जन्मभूमि है ही है। पतित पावन सर्व की सदगति दाता का जन्म स्थान है, तो यह हुआ बड़े से बड़ा तीर्थ स्थान। इतना नशा थोड़ी ही किसी को है कि ये परम पिता परमात्मा की सर्व के सदगति दाता बाप की जन्मभूमि है। पतित पावन की जयंती भारत में हुई है। शिव जयंती मनाते हैं तो जरूर शिव का जन्म यहाँ ही होता है। यह भारत बड़ा तीर्थ स्थान है, परंतु ड्रामा अनुसार किसी को पता नहीं है कि यह हमारे गॉडफादर अथवा माता पिता पतित पावन सर्व की सदगति दाता का जन्म स्थान है। इसीलिए भारत भूमि को वंदे मातरम कहते हैं, अर्थात इस भूमि पर यह बच्चियां जो श्रीमत से भारत को स्वर्ग बनाती हैं, उनको ये नशा रहना चाहिए कि श्रीमत पर हम कल्प कल्प भारत को पैराडाइज बनाते हैं। तो आधार तो बाबा ने माताओं के ऊपर रखा ना, माताओं बहनों के ऊपर ही कलश रखा। तो फिर स्वयं भगवान ने आकर क्या कहा? वंदे मातरम, मैं माताओं का वंदन करता हूँ। तो बाबा ने कहा फिर आपको नशा रहना चाहिए कि हम क्या कर रहे हैं? पैराडाइज बना रहे हैं बाबा की श्रीमत पर, और हर कल्प बनाते हैं। जो जितना श्रीमत पर चलेंगे उतना उच्च पद पाएंगे। तो बाबा ने कहा उच्च पद कैसे पाएंगे? जितना श्रीमत पर चलेंगे। भारतवासियों ने कल्प की आयु लाखों वर्ष लिख दी है। तुम जानते हो बाबा जिसका ये भारत जन्म स्थान है, उसने जो धर्म स्थापन किया उसकी है गीता। हर धर्म की धर्म शास्त्र होती है ना, तो आपने बाबा ने जो धर्म स्थापन किया उसका क्या है? गीता। गीता किसने गाई ये भारतवासी भूल गए हैं। कितना फर्क हो गया है। कहाँ निराकार शिव, कहाँ श्री कृष्ण। तुम जानते हो श्री कृष्ण की आत्मा जो गोरी थी, वह अब बहुत जन्मों के अंत के जन्म में तमो प्रधान बन गई है ना। गीता पाठी रोज गीता पाठ करेंगे, मगर वो श्लोक पढ़ते भी हैं मगर अर्थ को नहीं जानते। श्लोक में लिखा है कि हे अर्जुन, मुझको इन नेत्रों द्वारा नहीं देखा जा सकता। न हे अर्जुन, ना मैं किसी यज्ञ तप जप से, माला फेरने से, किसी गुरु आदि से किसी को नहीं मिलता, मुझको मेरे द्वारा ही जाना जाता है। श्री कृष्ण ने कहा कि हे अर्जुन, ना मेरा कोई मात है ना मेरा कोई पिता है। श्री कृष्ण ने कहा कि हे अर्जुन, मैं अणु से भी सूक्ष्म हूँ। अणु यानी एटम, उससे भी छोटा हूँ। और श्री कृष्ण तो बड़े शरीरधारी दिख रहे थे। श्री कृष्ण तो आंखों से देखे भी जा रहे थे। श्री कृष्ण की तो दो माँ थी, एक जन्म देने वाली माँ, एक पालना करने वाली, भक्ति में जैसा बताया। तो वो उसको पढ़ते भी हैं रोज, तब भी समझ में नहीं आता कि शरीरधारी श्री कृष्ण ने गीता का ज्ञान दिया या किसी और ने दिया।
तो वही बाबा हमें बताते हैं। फिर इनमें प्रवेश कर इनको सो श्री कृष्ण गोरा बना रहा हूं। अब जिनमें प्रवेश किया ब्रह्मा बाबा, उनको गोरा बनाया तो ऑटोमेटिक श्री कृष्ण गोरा बना ना, क्योंकि आत्मा तो वही है। इसलिए कृष्ण को सांवरा और गोरा, श्याम और सुंदर कहते हैं। सुंदर है अपने पहले जन्म में, और अपने 84वें लास्ट जन्म में 83वें जन्म में क्या हो गए? वो श्याम हो गए। ये सतयुग का पहला नंबर सुंदर प्रिंस था। इनकी महिमा है मर्यादा पुरुषोत्तम, अहिंसा परमो धर्म। ना देवताओं की महिमा क्या है? अपनी महिमा याद है सबको? कोई सुनना है देवताओं की महिमा? किसने किसे याद है महिमा? अपनी महिमा तो याद होनी चाहिए। अहिंसा परमो धर्म। अहिंसा परमो धर्म ना हमारी महिमा है। जो देवी देवता बनेंगे 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी, मर्यादा पुरुषोत्तम, डबल अहिंसक, ये हमारी। और सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी, सर्वगुण संपन्न, मर्यादा पुरुषोत्तम, डबल अहिंसक, ये हमारी महिमा है। तो वही बाबा कहते हैं और डबल लाइट धारी। डबल लाइट धारी, डबल लाइट धारी ब्राह्मणों की महिमा हो गई। ओके। हाँ, देवी देवताओं की महिमा डबल लाइट, क्योंकि ब्राह्मण डबल लाइट है ना। शरीर भी बाबा को दे दिया, सारे जो बोझ थे वो भी बाबा को दे दिया। तो आगे बाबा कहते हैं भारतवासी यह नहीं जानते कि राधे कृष्ण और लक्ष्मी नारायण का आपस में क्या संबंध है। बाप कहते हैं अब तक तुम जो कुछ पढ़ते आए हो उनमें कोई सार नहीं। अब तुम सन्मुख बैठे हो, जानते हो बाबा 5000 वर्ष के बाद हमको फिर से राजयोग की शिक्षा दे रहे हैं। सारी दुनिया कहती है कृष्ण ने गीता सुनाई। बाप कहते हैं, क्या कहते बाप? बाप कहते हैं कृष्ण में सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान ही नहीं है। कृष्ण की आत्मा ने आगे जन्म में यह ज्ञान प्राप्त किया है, अब कर रहे हैं, जिसका नाम मैंने ब्रह्मा रखा है। उनके बहुत जन्मों के अंत के जन्म में मैं प्रवेश करता हूँ। तुम मरजीवा बने हो ना, तुम्हारे अव्यक्त नाम भी रखे थे ना, दादियों के सबके नाम रखे ना बाबा ने। अब नहीं रखते क्योंकि बहुतों ने फारकती दे दी। बैगरी पार्ट में छोड़ के चले गए थे ना बाबा को। बाप का बनकर नाम रखाकर भाग जाएं, ये तो शोभता नहीं है, इसलिए नाम देना बंद कर दिया। अब तुम ब्राह्मण बने हो, प्रजापिता ब्रह्मा के बच्चे। Mute everyone, please. हाँ, अब हम सुनते हैं, अब वॉइस नहीं आएगी। तो बाबा ने कहा अब तुम ब्राह्मण बने हो, प्रजापिता ब्रह्मा के बच्चे, शिव बाबा के पोतरे हो।
बाप कहते हैं वर्षा तुमको मुझसे लेना है तो मुझे याद करो। ऐसे फ्री में वर्षा नहीं देने वाला बाबा। इनका ये बहुत जन्मों के अंत का जन्म है। सूक्ष्म वतन में जो ब्रह्मा दिखाते हैं वह तो पावन है। सूक्ष्म वतन में प्रजापिता तो हो नहीं सकता। बाप समझाते हैं यह व्यक्त है, झाड़ की पिछाड़ी में खड़ा है। यहाँ बच्चों के साथ योग में बैठे हैं पवित्र फरिश्ता बनने के लिए। तो सूक्ष्म वतन में दिखाना पड़े। यहाँ भी प्रजापिता जरूर चाहिए। अब प्रजापिता कहाँ होगा जब प्रजा है? तो प्रजा कहाँ है? इस साकार सृष्टि में है। पर सूक्ष्म वतन में क्यों दिखाया? जब बाबा संपूर्ण बन गए, अव्यक्त फरिश्ता बन गए, तो वो स्वरूप फिर सूक्ष्म वतन में बैठा हुआ है। तो वो दिखाया कि सूक्ष्म वतन में भी। तो आगे बाबा कहते यहाँ भी प्रजापिता जरूर चाहिए। वह अव्यक्त, यह व्यक्त। तुम भी फरिश्ते बनने आए हो। इसमें ही मनुष्य मूंझते हैं क्योंकि यह है बिल्कुल नया ज्ञान। कोई भी शास्त्र आदि में यह ज्ञान है नहीं। भगवान एक है, ऊंचते ऊंच निराकार परम पिता परमात्मा, सब आत्माओं का बाप। उनके रहने का स्थान है परम धाम। उनको सब याद करते हैं कि आओ हमारे ऊपर माया का परछाया पड़ गया है, पतित बन गए हैं। यह बातें नई की बुद्धि में बैठेगी नहीं। अब तुम रचना की आदि मध्य अंत को जानते हो। सतयुग में हम बहुत थोड़े राज्य करते थे। वहां अधर्म की बात तो हो नहीं सकती। शास्त्रों में कितनी बातें लिख दी हैं, परंतु उनमें कोई सार नहीं है। सीढ़ी उतरते उतरते अब अंत में आकर पतित बने हैं। अब तुम जंप करते हो, उतरने में 84 जन्म लगे। जंप और जंप करने में 1 सेकेंड। 1 सेकेंड। अरे वाह, कितनी स्पीड हमारी तेज है। यहाँ बाबा कहता अब तुम जंप करते हो, उतरने में 84 जन्म लगे, जंप सेकंड में करते हो। तुम बच्चे अब राजयोग सीख रहे हो, फिर शांति धाम में जाकर सुख धाम में आ जाएंगे। यह है दुख धाम। पहले तुम आए हो तो बाप भी पहले पहले तुमसे मिलते हैं। यहाँ बाप और बच्चों, आत्मा और परमात्मा का मेला लगता है। हिसाब है ना, हमको 5000 वर्ष हुए बाप से विदाई लिए। पहले पहले स्वर्ग में पाठ बजाया, यहाँ वहां से पाठ बजाते बजाते तुम नीचे उतरते आए हो। अभी तुम बाप के पास आ गए हो। बाकी थोड़े बहुत जो होंगे वह भी आ जाएंगे। फिर तुम्हारी पढ़ाई खत्म हो जाएगी। सबको यहाँ आना है। वहां जब खाली हो जाएगा फिर बाबा सबको ले जाएगा। जब परम धाम से सारी आत्माएं नीचे आ जाएंगी फिर बाबा सबकी रिटर्न जर्नी करेंगे, यानी सबको अपने साथ ले जाएंगे। ये समझने की बातें हैं, पढ़ना है। स्कूल में कभी जाना कभी ना जाना ये लॉ नहीं है। बाबा ने पढ़ाई के लिए बहुत प्रबंध भी दिए हैं, नहीं तो कभी भी किसी के पास पढ़ाई पोस्ट में जाती है? अब देखो दुनिया में ऐसा होता है कि किसी के पास पढ़ाई पोस्ट में जा रही हो। और अभी तो जब से पैंडेमिक हुआ तो तभी तो सब घर बैठे ऑनलाइन पढ़ाई कर रहे हैं।
जी पहले दीदी। तो पोस्ट में जाती थी, फिर सेंटर खुले, दूर दूर सेंटर हुए, तो क्या होता था कि इतना दूर दूर चल के जाते थे। अभी जब पैंडेमिक हुआ तो सब घर से पढ़ना स्टार्ट किया। तो बाबा ने कहा ये तो कोई भी स्कूल वाला आपको पूरा सिलेबस घर में पोस्ट नहीं करवाएगा। तो बाबा स्टार्टिंग में बाबा ने ऐसा किया था। नहीं तो कभी भी किसी के पास पढ़ाई पोस्ट में नहीं जाती है, ये बेहद बाप की पढ़ाई पोस्ट में जाती है। कितने कागज छपते हैं, कहाँ कहाँ जाते हैं। 7 दिन का कोर्स लेकर फिर कहाँ भी पढ़ते रहो। इस समय अभी सभी आधा कल्प के रोगी हैं, इसीलिए 7 रोज भट्टी में रखना पड़ता है। यह 5 विकारों की बीमारी सारी दुनिया में फैली हुई है। सतयुग में तुम्हारी काया निरोगी थी, एवर हेल्दी एवर वेल्दी थे। तभी तो देखा है ना, कभी भी नहीं सुना कि देवी देवताओं को खांसी जुकाम हो गया, जी दीदी। छींक आ गई, है ना, फीवर हो गया, ऐसा कभी सुना ही नहीं। अब तो क्या हाल हो गया है। ये सारा खेल भारत पर है। तुमको 84 जन्मों की अब स्मृति आई है। कल्प कल्प तुम ही सुदर्शन चक्रधारी बनते हो और चक्रवर्ती राजा भी बनते हो। यह राजाई स्थापन हो रही है, इसमें नंबरवार पद होंगे। प्रजा भी अनेक प्रकार की चाहिए। दिल से पूछना चाहिए कि हम कितनों को आप समान स्वदर्शन चक्रधारी बनाते हैं। जब प्रजा बनाएंगे तो राजा बनेंगे, और फिर जब राजा बनाएंगे तो महाराजा बनेंगे। तो अभी हमारे ऊपर है कि अपने को महाराजा बनना है, राजा बनना है, या साहूकार बनना है, या साधारण प्रजा में जाना है। तो फिर जल्दी जल्दी प्रजा बनाओ। प्रजा बन रही है तो हाँ जी, हम तो फिर राजा क्वालिटी हैं, है ना। तो बाबा आगे कहते हैं, जितना जो बनाएगा वही ऊंच पद पाएगा। अब बाबा ने कहा कि जितना जो बनाएगा वही उच्च पद पाएगा। और ऊपर क्या कहा बाबा ने उच्च पद पाने के लिए? चक्रधारी सुदर्शन चक्र घुमाना है। ऊपर एक लाइन बोली थी ना बाबा ने कि आप ये करोगे तो उच्च पद पाएंगे। कौन बताएगा? श्रीमत पे चलने से। हाँ, बाबा ने कहा श्रीमत पे चलने से उच्च पद पाएंगे। और यहाँ पे बाबा ने क्या कहा कि जितना जो आप समान दूसरों को बनाएंगे वह उच्च पद पाएंगे। तुमको बाप माया से युद्ध करना सिखलाते हैं, इसीलिए इनका नाम युधिष्ठिर रख दिया है। माया पर जीत पाने की युद्ध सिखलाते हैं। युधिष्ठिर और धृतराष्ट्र भी दिखाते हैं, गाया भी जाता है, माया जीते जगत जीत। कितना समय तुम्हारी जीत कायम रही, फिर हार कितना समय खाते हो। 2 युग तो पूरी जीत कायम रही, है ना। फिर द्वापर से स्टार्ट हुआ, फिर कलयुग में ज्यादा हार खाने लगी। तो आगे बाबा कहते, यह भी तुम जानते हो, यह जिस्मानी युद्ध नहीं है, ना देवताओं और असुरों की युद्ध है, ना कौरवों और पांडवों की युद्ध है। झूठी काया, झूठी माया, झूठा सब संसार। ये भारत झूठ खंड है। सच खंड था जब से रावण राज्य शुरू हुआ, तब से झूठ खंड बन गया। ईश्वर के लिए कितना झूठ बोलते हैं, कितना कलंक लगाते हैं। कलंकी अवतार भी गया हुआ है, सबसे जास्ती कलंक बाप पर लगाते हैं।
उनके लिए कहते हैं कच्छ मच्छ अवतार, पत्थर भीतर में ईश्वर। कितनी गाली देते हैं ना, हर जगह उनको ठोक दिया। बाबा कहता है कि सर्वव्यापी कहना, जहां तहां कहना, यानी मुझको गाली देना हो गया। बाबा पूछ रहे हैं एक बात, क्या यह सभ्यता है? अभी तुमको रोशनी मिली है, तुम जानते हो बाप हमको रचना और रचता की आदि मध्य अंत का राज समझा रहे हैं, जो और कोई नहीं जानते। बाप ही सद्गति दाता है, बाप के ज्ञान से सबकी सद्गति होती है। बाकी जो खुद ही दुर्गति में है वे कैसे औरों की सद्गति करेंगे? तुमको राजाओं का राजा बनाता हूँ, तुम ही पवित्र पूज्य थे, अब आकर पुजारी बने हो। पवित्र राजाओं की अपवित्र राजाएं पूजा करते हैं। सतयुग में डबल सिरताज थे, है ना, क्योंकि वहां पे डबल लाइट धारी नहीं थी मगर डबल सिरताज थे। रतन जटित ताज भी था और वो लाइट का पवित्रता का भी ताज था। विकारी राजा होते हैं तो सिंगल ताज रहता है, वह भी महाराजा महारानी, परंतु पवित्र को अपवित्र जाकर माथा टेकते हैं। वह भारतवासी पवित्र प्रवृत्ति मार्ग वाले, वही भारतवासी पतित प्रवृत्ति मार्ग वाली बनते हैं। अब बाप कहते हैं तुम्हारा इस मृत्यु लोक में अंतिम जन्म है, अभी मैं आया हूं तुमको फिर से सतयुग में ले जाने। यह मूसलों की लड़ाई 5000 वर्ष पहले भी लगी थी। मुसलमाना मिसाइल्स, ये पुरानी दुनिया खलास होनी है। बाप समझाते हैं ग्रस्त व्यवहार में रहते कमल फूल समान बनना है ना, ऐसा नहीं कि सबको छोड़ छाड़ के चले गए, रहना सबके साथ ही है मगर उनसे न्यारा। न्यारा कैसे, ये नहीं कि प्यार नहीं करना, बाबा कहते सबसे स्नेह हो, सच्चा स्नेह हो। न्यारा कैसे रहना कि उनका प्रभाव हम पर ना आए। जब उनका प्रभाव आता है तो हमारी स्थिति कैसी हो जाती है, डगमग हो जाती है। बच्चों ने कुछ कह दिया, डॉक्टर इन लॉ ने कुछ कह दिया, या मदर इन लॉ ने कुछ कह दिया, है ना, हस्बैंड ने कुछ कह दिया, वाइफ ने कुछ कह दिया, तो स्थिति जो थी डगमग हो गई। तो यानी वो कीचड़ हम पे लग गया ना, और स्थिति डगमग हो गई। तो भी इतना अपने कितने बाबा के बच्चे इतने प्यारे प्यारे हैं, मुस्कुराहट के साथ कितने अच्छे लगते हैं, अब वो मुस्कुराहट पता नहीं फिर कहाँ चली जाती है, फिर प्यारे नहीं लगते। इसलिए बाबा कहते ऐसे न्यारे होके रहना है कि उनकी बातों का प्रभाव हम पर ना है। बस रहेंगे सबके साथ, क्योंकि हम तो शक्तिशाली है ना। हाँ जी, रोज आपको ताने देने दो, हम तो मुस्कुराते मुस्कुराते आप ही के साथ रहेंगे। तो वही बाबा कहते कमल फूल समान तुम ब्राह्मण बने हो, परंतु ये निशानी विष्णु को दे दी है, क्योंकि तुम सदैव एक रस नहीं रहते हो। आज तो रह लिए कमल फूल समान, कल बड़ी परिस्थिति आ गई तो सब कुछ भूल के एकदम डाउन हो गए, तो ऊपर नीचे होते रहते हैं हम ब्राह्मण। तो बाबा कहते इसलिए सारे अलंकार विष्णु को दिखा दिए, जो हमारा संपूर्ण स्वरूप है, मगर वास्तविकता में सारे अलंकार हम ब्राह्मणों के हैं। आज कमल फूल समान बनते 2 वर्ष के बाद पतित बन पड़ते हो। तुम्हारा यह सर्वोत्तम कुल है, तुम ब्राह्मण चोटी हो, फिर पुनर्जन्म लेते लेते देवता क्षत्रिय वैश्य शूद्र बनते हो। शूद्र से फट से देवता थोड़ी ही बनेंगे, ब्राह्मण चोटी तो चाहिए। अब ब्राह्मणों को बाबा पढ़ा रहे हैं,
तो ऐसे बाबा को फारकती थोड़ी ही देनी चाहिए। बाबा कहते हैं आश्चर्यवत मेरा बनंती सुनंती, फिर भी भागंती हो माया की बनंती। ट्रेटर बनंती मेरी निंदा करावंती, उसको कहा जाता है सतगुरु का निंदक ठौर ना पाए, यानी स्वर्ग का ठौर ना पावंती। बाकी वे भक्ति मार्ग के गुरु हैं, वे कोई सदगति दाता नहीं है। सभी आत्माओं का बाप टीचर गुरु एक ही निराकार बाप है, वही सबका उद्धार करने आया है। आगे चलकर समझेंगे फिर टू लेट हो जाएंगे ना। देखो हम लोग का कितना अच्छा भाग्य है, हम तो पहले आ गए ना। सदगुरु का निंदक ठौर ना पाए मीन्स माना ठौर का मतलब होता है पद ना पाए, सदगति ना हो उनकी। तो ये दुनिया में ऐसा कहते हैं कि अगर आप अपने गुरु की निंदा करेंगे तो आपकी सदगति नहीं होगी, क्योंकि गुरु करते ही इसलिए हैं कि हमारी दुर्गति से सदगति हो जाए। बाबा कहते वो तो खुद ही दुर्गति में है, तो वो तो किसी की सदगति करते नहीं। वो यहाँ शिव बाबा की बात होती है कि हम शिव बाबा जो सतगुरु है उनकी निंदा कराते हैं, यानी बाबा का बने, बाबा को छोड़ के चले गए, तो फिर निंदा तो होती है ना। तो हमको वो सतयुगी उच्च पद प्राप्त नहीं होता, वो सदगति नहीं होती। अब ज्ञान तो विनाशी है, आ तो जाएंगे स्वर्ग में मगर पद उच्च नहीं पाएंगे जी। तो बाबा कहते हैं कि अभी तो टू लेट हो जाएंगे जब वो दुनिया वाले आएंगे, मगर हम तो टू लेट से पहले आ गए। फिर जब वो आएंगे तो बोर्ड लगा टू लेट, बाबा अभी नो एंट्री, अभी तो आप ये ज्ञान नहीं सुन सकते। बस फिर हम क्या करेंगे, हम बाबा के बच्चे उनका फिर उद्धार करेंगे। बाबा कहते आपकी दृष्टि पड़ेगी और उनका कल्याण हो जाएगा, आपसे उनको साक्षात्कार हो जाएगा। तो आगे कहते हैं वह फिर अपने ही धर्म में चले जाएंगे। श्रेष्ठ से श्रेष्ठ है देवता धर्म, उनसे भी ऊंच तुम ब्राह्मण हो जो बाप के साथ बैठे हो। तुमको पढ़ाने वाला विचित्र और विदेही है। बाप कहते हैं मुझे देह नहीं है, मुझे कहते हैं शिव, मेरा नाम बदल नहीं सकता और सबके शरीरों के नाम बदली होते हैं। मैं हूं परम आत्मा, मेरी जन्म पत्री कोई निकाल नहीं सकता। जब बेहद की रात होती है तब मैं आता हूं दिन बनाने। अब है संगम, इन बातों को अच्छी तरह समझकर फिर धारण करना चाहिए, स्मृति में लाना चाहिए। यहाँ तुम बच्चे आते हो, फुर्सत मिलती है, विचार सागर मंथन यहाँ अच्छा कर सकते हो, है ना। जब माउंट आबू मधुबन जाते हैं ना, वहां पे तो अच्छी फुर्सत मिलती है, वहां पे कुछ काम नहीं है। घर में तो कितने सारे काम होते हैं ना, वो तो बाबा कहते वहां आराम से विचार सागर मंथन कर सकते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी 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 बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को नमस्ते यार और नमस्ते। नमस्ते बाबा, नमस्ते, है ना। तो आज धारणा के लिए क्या सुना पूरी मुरली से, कोई सुनाएंगे? क्या अपनी अपनी धारणा की पॉइंट। हाँ, ये ड्राइव करके जाएगी, क्या करेगी? तो आज की धारणा में सर्वोत्तम कुल की स्मृति से रोज कहाँ व्यस्त जाएगी? व्यवहार में रहते कमल फूल समान पवित्र बनना है, कभी सदगुरु की निंदा नहीं करनी है। वेरी गुड। श्रीमत पर भारत को स्वर्ग बनाने की सेवा, स्वदर्शन चक्रधारी बनना और बनाना है।
है ना। तो धारणा के लिए मुख्य सार, पहली पॉइंट, सर्वोत्तम कुल की स्मृति से रस व्यवहार में रहते कमल फूल समान पवित्र बनना है, कभी भी सतगुरु की निंदा नहीं करानी है। दूसरी पॉइंट, श्रीमत पर भारत को स्वर्ग बनाने की सेवा करनी है, स्वदर्शन चक्रधारी बनना और बनाना है। जब भी फुर्सत मिले तो विचार सागर मंथन जरूर करना है। आज बाप दादा का वरदान, बाप दादा के कर्तव्य को अपना निशाना बनाने वाली मास्टर मर्यादा पुरुषोत्तम भव। बाप दादा के कर्तव्य को अपना निशाना बनाने वाली मास्टर मर्यादा पुरुषोत्तम भव। भावार्थ, कहा जाता है अपनी घोट तो नशा चढ़े, दूसरी की कमाई में कभी भी आंख नहीं जानी चाहिए। दूसरी के नशे को निशाना बनाने के बजाय बाप दादा के गुण और कर्तव्य को निशाना बनाओ। बाप दादा के साथ अधर्म विनाश और सतधर्म की स्थापना के कर्तव्य में मददगार बनो। अधर्म विनाश करने वाले अधर्म का कार्य व दैवी मर्यादा को तोड़ने का कार्य कर नहीं सकते, वे मास्टर मर्यादा पुरुषोत्तम होते हैं। तो बाबा कहते कैसे हम मददगार बनेंगे कि हम कोई अधर्म का कार्य नहीं करेंगे और जो भी दैवी मर्यादा होंगी उनको तोड़ेंगे नहीं। तो बाबा ने कहा दूसरों को नहीं देखना वो क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे, हमको बाबा के जो गुण हैं जो कर्तव्य हैं उनको देखना है और अपनी बातें उनको ही विचार सागर मंथन करना है। तो अपना घोटेंगे तो अपना खुद का नशा चढ़ेगा। जो धनवान व्यक्ति होते हैं ना दुनिया में, तो उनके बैंक अकाउंट में जितना बैलेंस होता है तो उसको बार बार रिमाइंड करते हैं, अच्छा इस अकाउंट में इतना, इस अकाउंट में इतना, ये मेरा FD, ये मेरा इतना गोल्ड, यहाँ पे मेरा ये सब है। तो वो सोच सोच के उनको नशा चढ़ता है। तो हमको भी जो बाबा ने इतनी इतनी ज्ञान की पॉइंट सुनाई है, इनका विचार सागर मंथन करेंगे तो नशा चढ़ेगा ना। तो वही बाबा कहते हैं। स्लोगन, नॉलेजफुल बन, व्यर्थ प्रश्नों को स्वाहा कर दो तो समय बच जाएगा ना। नॉलेजफुल यानी समझदार ना, जिनको बातें पता है, तो फिर जो व्यर्थ क्वेश्चन है वो ऑटोमेटिक खत्म, और व्यर्थ खत्म तो हमारा टाइम बच गया। तो आज पूरा दिन इसी टेंशन में रहना है कि मैं तो नॉलेजफुल हूँ, तो सारे व्यर्थ प्रश्नों को स्वाहा कर देना। और स्वदर्शन चक्र भी फिर आना है बीच बीच में, है ना। और टाइम मिले तो विचार सागर मंथन करना। ठीक है। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। थैंक यू दीदी। थैंक यू। थैंक थैंक यू यू बाबा। थैंक यू बाबा को थैंक यू। थैंक यू बाबा। थैंक यू। बाय दीदी। बाय 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 बाय। बाय।